The first flight by the Indian Air Force has landed in the Hindon Air Base and carrying approximately 200 Indians who were evacuated from the Romanian capital, Bucharest. All of these Indians were stranded in different parts of Ukraine. They traveled to Romania, many on foot for several hours. They had to wait for several hours at the Romanian-Ukraine border. We'll try and speak to them, try to understand what exactly the journey was like. How difficult was it to cross the border, reach Romania? It was so difficult because we have to walk 10 kilometers to reach the border, and there you have to stand like 1 to 2 days to cross the border. You had to wait there. Yes. Also, there were reports coming in that there was some manhandling of the students who were there. There was some chaos there at the border as Yes. well. What was that? Yes, in recent, when we reached there was so much of chaos. People were pushing each other, but later when situation get bad, some of the officials came and evacuate the students from there. But till then, the students were sleeping on the streets. There are many students who are still standing, and some are even not there. We are trying to contact them, but we lost them. There is no contact. There is a list of missing students from the border. Since we are finding them. The situation what you see is completely different what actual situation is. वहाँ पे जैसे कि हम ओडेसा, जहाँ पे आप जानते हो कि सबसे पहला अटैक शुरू हुआ था वहाँ के नेवल बेस पे, हम वहाँ से आ रहे हैं. वहाँ पे कर्फ्यू रात में तो वैसे लगा ही होता था, बट दिन में पूरे टाइम आर्मी एक्सप्लोजन्स, मतलब शेलिंग सब कुछ होते रहती थी. हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन. आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे ही इस बात पे. इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है. पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ़्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है. स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ. एम्बेसी ने ये भी क्लेम किया है कि वहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है. जी, आपको पता है, आपने यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं जो कभी आपका फ़ोन नहीं उठाएगी, और जब फ़ोन उठाएगी ना 10 लोगों को 10 बातें बोलेगी, और लास्ट अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, वो सीधा बोलेंगे सॉरी सर, हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी. शायद आप लोग उनसे भी पूछे, आप लोगों को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? सेफली बॉर्डर आना था. बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहाँ से इवैक्यूएट करा के लेके आ जाना. ये तो सिर्फ है ना, जैसे सर ने बोला अभी, जैसे प्लेन में जब आए थे तो बैक एंट्री लेके अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं है. एग्जैक्टली पता है प्रॉब्लम क्या है? खारकीव में, सूमी में, वहाँ उतारो कार्गो. एक्चुअली इंडियन आर्मी के ऊपर नहीं करेगी रशियन आर्मी हमला. वहाँ उतारो कार्गो और वहाँ से निकालो बच्चों को, क्योंकि वहाँ से उनके पास आने तक का ऑप्शन नहीं है. बच्चे भी खारकीव में फंसे हैं. उनके पास 7 दिन से बंकर में है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, बॉर्डर पे पता है इतनी गंदी भीड़ है, सारे बच्चे पहने के वो बॉर्डर पे भग के जाते हैं, बॉर्डर क्लोज हो जाते हैं. आज आप बोल रहे हो, आपने एडवाइजरी देखा होगा, कल बोला गया था कि आप किसी भी हाल में निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए निकलो. सर लास्ट मोमेंट आपने ये बातें क्यों बोली? जब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई तब आपको क्यों निकला कि नहीं, बच्चों को तो खुद ही अब निकलना पड़ेगा? सर कल मजबूरी थी, क्योंकि सबने यहाँ पे जानते हैं हमारे एक कलीग की डेथ हो चुकी है. सर मजबूरी थी सबका निकलना, नहीं निकलते सर, घर से प्रेशर है सबके ऊपर कि क्या हो जाएगा. हमें नहीं चाहिए फ्री फ्लाइट्स, हमें बस बॉर्डर तक सेफली पहुँचाइए. हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए. हम ये 10 बार बोल रहे हैं, प्लीज हमें इवैक्यूएशन नहीं कराना है अगर ऐसा इवैक्यूएशन है. They are saying that the evacuation needs to be done of the students who are in Kharkiv, who are in other cities like Sumy city, so that those students who still are struggling to escape from those cities can be back home safe. With camera person Ashwini Mehra, Makshi Dungre for NDTV.